देख रहे हैं सच की दस्तक, जो सच पहुंचाए आप तक। सच की दस्तक द्वारा नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत जनता की राय लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर चुनावी जमघट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सच की दस्तक के संपादक ब्रजेश कुमार जी व टीम द्वारा ली गई जनता की राय। वार्ड नंबर 15 में हम लोग खड़े हैं। सच की दस्तक टीम का ये सर्वे चल रहा है और रायशुमारी का ये तीसरा दिन है। यहाँ वार्ड मेंबर कितना काम किए, चेयरमैन का क्या रोल रहा, इन सब बातों को जानने के लिए सच की दस्तक टीम यहाँ वार्ड नंबर 15 हनुमानपुर में पहुँची है। और हम यहाँ के लोगों से, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, कुछ दावेदार भी हैं, और इन सब से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि 5 साल के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सीधे महिलाओं का रुख करते हैं हम और सीधे बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं। आपका नाम? मुन्नी जायसवाल। आप ये बताइए कि यहाँ के जो चेयरमैन है संतोष खरवाल और यहाँ के वार्ड मेंबर रिंकू अहमद हैं, 5 सालों में रिंकू अहमद जो सभासद हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग के गली में रोड नहीं है, नाली भी नहीं है, हम लोग बड़ी परेशानी है, लाइट बत्ती भी हम लोग के गली में नहीं है, कुछ नहीं किए। आप लोग ने कभी शिकायत की इस बात? हम लोग रोज बोल दिला फोन पे रिंकू के, मगर रिंकू ये गली में देखे ना आई। तो मेरे बीच एक युवा मतदाता भी हैं, मैं बात करना चाहता हूं उनसे। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। जितेंद्र जी, आप ये बताएं कि यहाँ के सभासद रिंकू हैं जी। 5 साल उनके कार्यकाल के हो चुके हैं, उनके कार्यों को कैसे देखते हैं आप? वो कोई कार्य नहीं किया है सर। मेरे मोहल्ले में, मेरे गली में कोई कार्य नहीं किया है। इस बार वो जीतेंगे भी नहीं, पक्का नहीं जीतेंगे। हमारे बीच कुछ और लोग हैं, मैं बात करना चाहता हूं उनसे। आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर जायसवाल। अच्छा, आप बताएं कि ये 5 साल जो बीते हैं सभासद के, उनका कार्यकाल कैसा रहा? मैं तो यहाँ अभी नया आया हूँ और उसके बाद अभी नए नए में देखने ही में समझ में आ रहा है कि कोई कार्यकाल हुआ ही नहीं है, और जब समय बिताऊंगा तो उसके साथ देखता ही रहूँगा। वार्ड नंबर 15 नगरपालिका का ये वार्ड नंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का। नगरपालिका चुनाव की बिगुल बज चुकी है और अगले महीने की पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में चुनाव तय हैं। ऐसे में सच की दस्तक टीम पहुंची है वार्ड नंबर 15 में। मुस्लिम माहौल का ये इलाका है और हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ के जो सभासद रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है और क्या उनके द्वारा वादे किए गए थे, क्या पूरे हुए कि नहीं। इसके विषय में हम सीधे रूबरू होंगे। पेशे से वकील हैं अजहर भाई, और मैं चाहूँगा कि पहले अपना खुद परिचय दें और उसके बाद मेरा ये सवाल है कि यहाँ के जो सभासद रिंकू हैं, जिन्होंने काम किया कि नहीं किया, 5 साल में जो वादे उन्होंने किए थे, उनका क्या हुआ? अजहर भाई। मैं अजहर हुसैन, वकील, वार्ड नंबर 15 से। तो जहाँ तक विकास की बात है तो रोड तो बना है, रास्ता बना है, लेकिन जो प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए नगर पालिका की तरफ से, और नालियाँ बजा रही हैं और सफाई डेली नहीं होती है। वो कर्मचारी आते हैं हफ्ता में, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन वो केवल झाड़ू लगता है। और मैं पूछना चाहता हूँ अजहर भाई कि इन्होंने जो वादे किए थे 5 साल के पहले आए थे वो आपके पास, उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया? हमको लगता है कि 30-40% वादा हाँ हुआ है। रोड के नाम पर रोड बना है, नालियाँ बनी हैं, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब वार्ड नंबर 15 में हम खड़े हैं और हमारे बीच वर्तमान सभासद भी हैं। अभी मैं पब्लिक से बात कर रहा था तो रिंकू भाई, आप सभासद हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आपने वादे किए और कुछ वादे पर आप खड़े उतरे और कुछ वादे जो है आप
भूल गए हैं। मैं सीधे आपसे रूबरू होता हूं और आपसे मैं ये पूछता हूं कि आपने 5 साल के पहले जो वादा किया था वो क्या था और कितना आज तक आपने काम किया, और आगे के कार्यकाल के लिए यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, वार्ड में पेयजल का, हम जब सभासद नहीं थे तो पेयजल की किल्लत थी। यहाँ पे किसी भी एरिया में पेयजल हेतु पाइपलाइन नहीं था। सभासद बनने के बाद हमने पेयजल का, पाइपलाइन का पूरे वार्ड में विस्तार कराया है और एक पानी की टंकी भी स्थापित कराई गई है जो अभी चालू नहीं हो सका है। वो सामने आप पीछे अगर देख सकते हैं तो पानी की टंकी बन करके तैयार है, लेकिन अभी चालू नहीं हो पाया है। और उसके बाद सड़कों का जो भी काम हुआ है, ये सामने सब गलियां बनी है, सड़क बने हैं, सब सामने है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ चीज़ है जो नहीं दिखने वाला है, सब दिख रहा है। 2.5 साल कोरोना काल के बाद से नगर पालिका में धन अभाव जो हुआ, उसके कारण से बहुत सारे विकास कार्य जो प्रोजेक्ट बना करके हमने दिया था वो काम अधूरे रह गए हैं, पूरा नहीं हुआ है। और इस बार फिर हम चुनाव मैदान में हैं और जनता ने अगर फिर से दोबारा अवसर दिया तो जो बचे हुए कार्य हैं उनको ज़रूर पूरा कराया जाएगा। ये अभी आप सुन रहे थे, महिला मतदाता भी हैं हमारे पास, सभासद यहाँ के रहे, उन्होंने 5 सालों में जो वादे किए वो काम हुआ कि नहीं? आपका अपना परिचय? नरगिस बानो। नरगिस जी, आप ये बताइए कि 5 सालों में जो सभासद ने कहा था वो काम हुआ कि नहीं और कितने हद तक वो कामयाब रहे? 25 साल में जो काम नहीं हुआ है वो 5 साल में हुआ है ना। हम 25 साल से वार्ड में हैं, यहाँ मुस्लिम महल में। अब इसके आगे और क्या कहें कि क्या नहीं हुआ है। जो नरक रहा ना वो स्वर्ग हो गया है। सोच लीजिए, मुस्लिम महल नरक रहा एकदम। लोग गिरते रहे लाठ डाड़ पर से, पैर हाथ टूटता रहा आदमी का, ये स्वर्ग हो गया है। अब हम तारीफ ज़्यादा नहीं करेंगे, सबके निगाह में है, सब लोग देख रहा है, ये नहीं कि नहीं देख रहा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है। जो ये कर दिए हैं ना, 25 साल का मेंबर नहीं किया है कोई भी। 5 मेंबर आए, चेयरमैन तो झाँकने ही नहीं आया। जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि काम कुछ नहीं हुए, तो एक तरफ महिला मतदाता ने ये साफ साफ कहा कि 25 सालों में जो काम नहीं होना था वो 5 वर्षों में हुआ है। निश्चित तौर पर इसके लिए नायाब अहमद रिंकू जो हैं यहाँ के सभासद, निश्चित रूप से इनका काम सराहनीय रहा है। सच की दस्तक के लिए काली महाल से वार्ड नंबर 15 से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। वार्ड नंबर